हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हक बराबरी का। अनुराग ने कहा, गुंजन आज ऑफिस नहीं जाना, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। गुंजन, अनुराग मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं रुक सकती हूँ। आज आप रुक जाइए, कल से 2 दिन की मैं छुट्टी ले लेती हूँ। माँ वैसे भी मैंने सब कुछ बना दिया है, आपके बेड के पास दवाइयाँ पानी सब रख दिया है, आप बेफिक्र रहिए। मैंने मीरा को भी बताया है कि वह बीच में एक बार आपको आकर देख ले। गुंजन, तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि रुक जाओ? तुम्हें मालूम है ना, पिछले महीने ही मुझे प्रमोशन मिला था और आज अचानक मैं नहीं गया तो बॉस क्या कहेंगे? दोनों को लड़ते हुए देख माँ ने कहा कि देख अनु, वह कह रही है ना, उसने सब कुछ कर दिया है, फिर फिक्र क्यों करता है? मैं बिस्तर पर नहीं पड़ी हूँ, उठकर अपना काम कर सकती हूँ। गुंजन बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ओके माँ, आप अपना ख्याल रखिए, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगी, कहते हुए गुंजन भागते हुए बाहर की तरफ भागती है। अनुराग बड़बड़ा रहा था कि इसीलिए मुझे नौकरी करने वाली लड़कियां नहीं पसंद थीं। माँ ने ही ज़बरदस्ती लड़की अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, कहकर करा दी। पहले मुझे भी लगता था कि चलो 2 सहेलियाँ आ जाएंगी, माँ पिताजी दोनों थे तो सब अच्छा लगता था। पिछले साल पिताजी के गुजरने के बाद से माँ अकेली पड़ गई थी और हमेशा कुछ न कुछ बीमारी चलता रहता है। कई बार गुंजन से कहा कि जॉब छोड़ दो और आराम से घर में बैठो, माँ की देखभाल करो। फिर बच्चे होंगे तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारियां एक साथ नहीं कर सकोगी। पर मेरी बात कहाँ चलती है, माँ भी उसी का पक्ष लेकर कहती हैं कि मैं रोज़ बीमार थोड़ी ना होती हूँ। इसी उधेड़बुन में था कि माँ ने कहा कि अनु, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। जा रहा हूँ माँ, इस गुंजन के कारण सुबह सुबह मूड खराब हो गया है। माँ, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखिए, कहते हुए चला गया। यशोदा सोचने लगी, आजकल अनुराग को क्या हो गया है कि पहले ऐसा चिड़चिड़ा नहीं था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, उनके अचानक से गुजर जाने के बाद वह माँ को लेकर भी इंसिक्योर हो गया है। मुझे गुंजन को भी समझाना पड़ेगा, वह लड़की बहुत अच्छी है, पर ऑफिस में काम है तो किसी का कहना नहीं मानती है। शाम को गुंजन देर से आई, प्रोजेक्ट सबमिट करके आने में देरी हो गई। अनुराग ने चाय बनाई थी, माँ बेटे मिलकर चाय पी रहे थे। गुंजन के आने के बाद वह फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाकर आई और जैसे ही वह बैठी, अनुराग उठकर चला गया। माँ ने कहा कि थोड़ा गुस्से में है, तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। अनुराग ने रात को सोने से पहले भी उससे बात नहीं की थी, गुंजन ने भी बात नहीं की थी। दोनों ने अपनी परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। गुंजन सुबह उठी तो देखा अनु उठ गया था और अपनी माँ से बातें कर रहा था। गुंजन ने जल्दी से खाना बनाया और अनु के लिए टिफिन बॉक्स बांधकर माँ के कमरे में आई। गुंजन, आज ऑफिस नहीं जा रही क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, ऑफिस 2 दिन बाद जाऊंगी। अनुराग ने कहा, माँ इससे कहिए कि इसे छुट्टी लेकर घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ है, मैं खुद ही उनकी देखभाल कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। माँ ने कहा, देख अनु, बहू के साथ इस तरह से बात मत कर, उसे ऑफिस में काम है तो उसकी क्या गलती है, जो करे नौकरी उसकी क्या हेकड़ी। फिर भी ऑफिस जाने से पहले उसने सारा इंतजाम किया था, मेरे नाश्ते से लेकर दवाइयाँ सब रख कर गई थी, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ आजकल उससे बात ना करने और झगड़ा करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। माँ, मैंने उससे क्या कहा है, बोलिए। जब पापा की तबीयत खराब हो गई थी तब आप उसकी देखभाल कर लेती थी, आपने हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था। आज आप अकेली हैं और मैं अच्छा कमा लेता हूँ, तब इसे नौकरी करने की ज़रूरत क्यों है? आराम से घर में रह सकती है ना। पर मेरी तो उसे सुनना ही नहीं। अनु सिर्फ 1-2 दिन की बीमारी के लिए अच्छी खासी नौकरी कोई छोड़ देता है क्या? मेरी बात मान, और ऑफिस की टेंशन तो उसे है ही, तू भी मत सता। माँ की बीमारी के खत्म होते ही
दोनों का जीवन फिर से पटरी पर आ गए। माँ हमेशा समझाती हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी आए तो उसे दूर करने का उपाय ढूंढना चाहिए, न कि एक दूसरे पर दोष डालकर अलग रहने के बारे में सोचना चाहिए या नौकरी छोड़कर घर में बैठने की सोचना चाहिए। अनुराग की माँ ने अपनी सूझबूझ से दोनों के घर को टूटने से बचा लिया। दोनों को समझाया कि दोनों बराबर हैं, एक बड़ा एक छोटा नहीं होता है, तभी तो रिश्तों में मिठास नजर आएगी।